على من أرسله هدى هو بالإهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعيدوا في معارج الحق بالتصديق. أما بعد، الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيम. मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं कुछ अर्ज करूँ, आप कुछ समाअत करें। उससे कबल आइए हम सब मिलकर दुर्रुल्लाहिल मकनून, सिर्रुल्लाहिल मखज़ून, आलिमे मा कान व मा यकून, हर क़ल्बे परेशान के सुरूर व सुकून, हमारे तुम्हारे सबके आका, दानाए ग़ुयूब, मुनज़्ज़ह अनिल उयूब, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्ब व सीना व अरवाहुना फ़िदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में सच्ची मोहब्बत, ज़ौक़, शौक़, उल्फ़त और चाहत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और आले नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बतों के फूल पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का ये बेपनाह शुक्र और एहसान है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप 11वीं शरीफ की इस मुबारक महफिलों में हुजूर कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफ़राद, वतदुल औताद, हुजूर सैयदना शेख बड़े पीर दस्तगीर हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से हम और आप जमा हुए। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को और हमारे इस जिक्र खैर को हम सब के लिए बगदाद मुअल्ला की हाज़िरी का सबब बनाए और हम सब के लिए नजात का सामान तैयार करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए बिला किसी ताख़ीर में अपनी गुफ्तगू का आगाज हुजूर सैयदी व सनदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के मुतबर्रक और पाकीज़ा शेर से कर रहा हूँ। मेरे इमाम बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा-ए गौस वो बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा-ए गौस वो बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और फरमाते हैं कि तू हसनी, तू हुसैनी, हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। ए खिज़्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, ए खिज़्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। और फरमाते हैं कि नबवी ज़िल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हुसैनी चांद हसनी है उजाला तेरा। और ऐ रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, ऐ रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो। सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम और आप ये मुबारक महफिल में हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र खैर कर रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह तबारक व ताला मां सबक से मुल्हक, साबिक से लाहिक, गुज़िश्ता से पेवस्ता गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। कल हमने गुफ्तगू में समाअत किया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
मकाम व मर्तबा और उनके कमालात में से एक कमाल का जिक्र फरमाया था। और ये अजीम सिलसिला जो कादरी सिलसिला, इनके असलाफ, इनके बुजुर्ग, इनके आइम्मा की बारगाह में हमने कुछ खिराज पेश किया था, जिसमें हम जिक्र करते करते इमाम हसन मुस्तफा तक पहुंचे थे। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं वहीं से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। हुजूर सैयदी मुर्शिदे हुजूर सैयदे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम हुजूर अशाह अबुल हुसैन अहमद नूरी नव्वरल्लाहु मरकदहू बड़े ही खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं कि गुलामे गौसे आज़म बेकसो मुस्तर नमी मानद, गुलामे बेकसो मुस्तर, गुलामे गौसे आज़म बेकसो मुस्तर नमी मानद, अगर मानद शबे मानद शबे दीगर नमी मानद। यानी आप फरमाते हैं कि जो हुजूर गौसे पाक का गुलाम होता है, जो हुजूर गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करता है, तो शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी नव्वरल्लाहु मरकदहू बयान फरमाते हैं कि जो हुजूर गौसे पाक से मुरीद हो जाता है और उनसे मोहब्बत का सच्चा दम भरने लगता है, तो आप फरमाते हैं कि उस गुलाम पर कभी आफत और बलाएं और कभी वो बंदे मोमिन आफतों और बलाओं का शिकार नहीं होता, उस पर कभी आफतें नहीं आती। उसके बाद आप फरमाते हैं कि अगर मानद यानी अगर आफतें आ भी जाए, तो आप फरमाते हैं अगर मानद शबे मानद अगर उस पर आफतें आ भी जाती है तो वो फकत एक रात की होती है। जिस तरीके से रात गुजर जाती है हुजूर गौसे आजम के सदके में अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुसीबतों को भी दूर फरमा दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुसीबतों को भी दूर फरमा दिया करता है। इसी को फरमाते हैं कि अगर मानद शबे दीगर नमी मानद, यानी एक ही रात की मुसीबत है, जिस तरीके से रात गुजर जाती है इसी तरीके से उस हुजूर गौसे आजम के गुलाम की मुसीबतें भी टल जाया करती है। फकत जरूरत है कि हुजूर गौसे आजम से सच्ची लौ लगाई जाए, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में तवज्जो के साथ हाजिर हुआ जाए। अगर यही तवज्जो के साथ अगर हम उनके दरबार में हाजिर हुए तो याद रखें ये हुजूर गौसे आजम हुजूर बड़े पीर दस्तगीर का सहाबे करम है कि जो हर एक पर बरसता है। यहाँ तक के सारे सलासिल के जो कुतुब है, सारे सलासिल के जो मशाइख है, उनको जो फैज हासिल होता है, वो जो फैज पाते हैं, वो तमाम फैज हुजूर गौसे आजम के दरबार से अता किया जाता है। मेरे इमाम फरमाते हैं कि मजरे चिश्तो बुखारा वो इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। यानी या गौस आपका मकामो मर्तबा तो ऐसा है कि हर सिलसिले का शेख ये आपसे इक्तिसाब फैज करता है। और सूफिया बयान फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकामो मर्तबा तो ऐसा है कि आप अपने कसीदे में खुद बयान फरमाते हैं कि अनल बाज़ियो अशहब कुल्लु शैखिन वमन ज़ाफिर रिजाली ओतिया मिसाली, यानी मैं तमाम औलिया अल्लाह का बाज़े अशहब हूँ। तुम लोगों में कौन है कि जिसको मेरी मिसाल बताई जाए, यानी किसको है कि जिसको मेरी मिसाल बताई जाए। मैं तमाम लोगों का बाज़े अशहब हूँ। अल्लाहु अकबर। ये मकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर गौसे आजम को अता फरमाया कि आप तमाम औलिया अल्लाह के बाज़े अशहब है। और याद रखें अगर तुमने इस बाज़े अशहब से अगर गद्दारी का अगर मुंह फेरा है, अगर तुमने इस बाज़े अशहब से अगर इनकी बारगाह में गुस्ताखी का दम भरा है, तो याद रखें मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं
कि बाज़ असहब की गुलामी से यूं आंखें फिरनी, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा। यहाँ पर मेरे इमाम फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आजम से बेअदबी, हुजूर गौसे आजम की गुस्ताखी याद रखे ये तुम्हारे ईमान को ज़ाइल फरमा देती है, ये तुम्हारे ईमान को दूर कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी अपनी किस्मत पर नाज करते हैं, अपनी किस्मत पर फख्र करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर भी हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत का दम भरा है। और क़यामत का मैदान होगा कि वहां पर निदा देने वाला निदा लगा रहा होगा कि निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो गुलाम कादरी है, गुलाम गौस है। अगर दुनिया में मोहब्बत का दम भरा है तो उनकी रहमत से उम्मीद है कि क़यामत में हमें वही अपने साथ लेकर के जाएंगे। कल हमने इनका जिक्र खैर किया था, उसके बाद आप देखें कि हमने हम यहाँ तक पहुंचे थे कि हुजूर गौसे पाक ये आप नजीबुत तरफैन है, यानी अभी गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा कि हुजूर गौसे पाक नजीबुत तरफैन यानी आपका सिलसिला पीदरी यानी वालिद की जानिब से आपका सिलसिला ये हुजूर इमाम हसन मुस्तफा से जाकर मिलता है, और वालिदा की जानिब से आपका शजर-ए नसब ये सैयदना हजरत शहदाए करबला इमाम हुसैन से जाकर के मिलता है। अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप नजीबुत तरफैन कहलाए। यहाँ पर कई मशाइख ने और तारीख की किताब में यहाँ पर हुजूर सैयदना गौसे आजम का शजरा बयान किया जाता है। मैं उसूल बरकत के लिए वो आपके सामने पढ़ता हूँ ताकि वो बरकतें हमें हासिल हो जाए। ये शजर-ए नसब सुने, ये आपका शजरा, ये शजर-ए पीदरी है, यानी हुजूर सैयदना कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफराद व तद्दुल औताद हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके वालिद का नाम सैयदना अबू मूसा सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, उनके वालिद सैयदना अब्दुल्ला सालिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके वालिद सैयदना यहया ज़ाहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके वालिद सैयदना मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके वालिद का नाम सैयदना दाऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके वालिद का नाम सैयदना मूसा अस्सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनके वालिद का नाम सैयदना अब्दुल्ला मूसा सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, और उनके वालिद का नाम सैयदना मूसा अल-जौन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनके वालिद का नाम सैयदना अब्दुल्ला अल-महज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनके वालिद का नाम सैयदना हसन मुसन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनके वालिद का नाम जिगर गोशे बतूल शहजादे रसूल शहजादे हैदर कररार मौलाए कायनात इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके वालिद हजरत मौलाए कायनात हैदर कररार मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये मुबारक शजर-ए नसब है कि जो शजरा इमाम हसन मुस्तफा तक जाकर मिलता है। और याद रखें कि यहाँ पर सूफिया बयान फरमाते हैं कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये रहमत वाले दरिया से दो समंदर और दो नहरें रवा दवा होती है, उसमें से एक नहर और एक दरिया का नाम दरियाए हुसैनी कहलाया और दूसरा दरिया ये दरियाए हसनी कहलाया। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इमाम हुसैन की आल और औलाद में बेशुमार औलियाए किराम को पैदा फरमाया। लेकिन अगर वहीं पर आप अगर इमाम हसन मुस्तफा की औलाद में देखे तो वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था। यहाँ पर इमाम हुसैन की औलाद में जितने लोग आए तमाम इमाम आए। इमाम बाकिर इसी औलाद में, इमाम बाकिर इमाम जाफर सादिक इसी औलाद में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसी औलाद में, यानी हजरत इमाम हुसैन की औलाद में बेशुमार औलियाए किराम आए। लेकिन अल्लाहु अकबर, इमाम हसन के नस्ल में, इमाम हसन की नस्ल में एक ऐसा मर्दे कलंदर पैदा हुआ, एक ऐसा मर्दे मुजाहिद पैदा हुआ कि जो तमाम औलिया का सरदार कहलाया।
इमाम हसन मुस्तफा की औलाद में एक ऐसा गौस पैदा हुआ कि वहां पर अगर आप गौर करें तो इमाम हुसैन की औलाद में बेशुमार औलिया आए, लेकिन इमाम हसन की औलाद में सैयदुल औलिया तशरीफ लाए। इमाम हसन की औलाद में सैयदुल औलिया तशरीफ लाए और ऐसे वली तशरीफ लाए जो बगदाद के मिंबर पर बैठकर ये ऐलान कर रहे हैं कि कदमी हादिही अला रहमती कुल्ली वलीयिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर है। इमाम हसन मुस्तफा की औलाद में बड़े अरसे दराज के बाद एक हुजूर गौसे आजम पैदा हुए जो तमाम औलिया के सरदार हुए। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत बड़े खूबसूरत अंदाज में इन निस्बतों का तज़किरा करते हुए आप फरमाते हैं कि मुस्तफा के तने में साए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। यहाँ पर अगर इमाम के शेर पर गौर करें तो इमाम यहाँ पर निस्बतें बता रहे हैं। इमाम यहाँ पर निस्बतों का तज़किरा फरमा रहे हैं कि मुस्तफा के तने में साए का साया देखा कि ए आशिको, इमाम बता रहे हैं कि ज़ाहिरी तौर पर अगर आप देखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा के साए को पैदा नहीं फरमाया, लेकिन उस रब्बे काबा ने उम्मते मुस्लिमा को साया मुस्तफा से महरूम न रखा, बल्कि मुस्तफा का साया बनकर, मुस्तफा का साया बनाकर हुजूर गौसे आजम को अता फरमा दिया। मुस्तफा का साया बनाकर हुजूर गौसे आजम को अता फरमा दिया। मेरे इमाम इसी को फरमाते हैं कि ए आशिको, तुम्हें महरूम नहीं रखा गया, बल्कि हाल ये है कि मुस्तफा के तने में साए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। यहाँ पर इमाम निस्बतें बता रहे हैं कि निस्बतें कैसी है, देखें कि हुजूर को देखना ये हुजूर गौसे आजम का दीदार करना है, हुजूर गौसे आजम से मोहब्बत करना ये हुजूर से मोहब्बत करना है। और ये निस्बतें ऐसी हासिल हुई कि अगर आप गौर करें तो औलाद इब्राहिम में, यानी हजरत इब्राहिम अला नबी जना की औलाद में अगर आप देखें तो हजरत इस्माइल है, और हजरत इस्माइल के बाद फकत एक पैगंबर का ज़ुहूर होता है कि वहां पर जैसी निस्बतें आपको यहाँ पर देखने मिली कि हजरत इमाम हुसैन की औलाद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बेशुमार औलिया को पैदा फरमाया, और इमाम हसन की औलाद में सैयदुल औलिया को पैदा फरमाया। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने, आप ये तारीख का मुताला करें कि हजरत इब्राहिम अला नबी जना के आपके औलाद में हजरत इस्माइल, और हजरत इस्माइल के बाद जो पैगंबर तशरीफ लाए वो एक पैगंबर तशरीफ लाए, लेकिन वहीं पर अगर आप औलाद इसहाक में देखें, हजरत इसहाक की औलाद में बनी इसराइल से हजारों अंबियाए किराम तशरीफ लाए, बनी इसराइल में हजारों नबी तशरीफ लाए, लेकिन अल्लाह अकबर ये मकाम व मर्तबा हजरत इस्माइल को हासिल हुआ कि जहां बनी इसराइल में हजारों अंबियाए किराम तशरीफ लाए, वहीं पर हजरत इस्माइल की औलाद में एक ऐसा रसूल तशरीफ लाता है जो आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहलाता है, जो तमाम नबियों का सरदार होता है। मेरे इमाम इसी को फरमाते हैं कि मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। यहाँ पर इमाम ये निस्बतें बता रहे हैं कि ये हुजूर से, हुजूर गौसे आजम को निस्बतें हासिल है कि वहाँ अरसे दराज के बाद जो नबी आए वो तमाम नबियों का सरदार होता है, और यहाँ पर अरसे दराज के बाद जो वली आता है उसका हाल ये होता है कि जिसको मेरे इमाम यूं बयान करते हैं कि से आजम इमाम जलवे शान कुदरत लाखों सलाम,
जलवा-ए शान कुदरत पे लाखों सलाम। तो यहाँ अरसे दराज के बाद वली पैदा हुआ और वो तमाम वलियों का सरदार कहलाया। अल्लाहु अकबर। और किस तरीके से पैदा हुए हुजूर गौसे पाक, अगर आप हम उनका शजरा बयान कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें उनके वालिद का नाम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रज़ी अल्लाह ताला अलैहि। आप अगर इनके नाम तारीख की रोशनी में आपको बताऊं तो आपको जंगी दोस्त, यहाँ पर वजह तस्मिया मुख्तलिफ बयान की गई है कि आपको जंगी दोस्त क्यों कहा गया। आपके वालिद जो थे उनको जंगी दोस्त क्यों कहा गया। यहाँ पर मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं कि जंगी दोस्त कहने की एक वजह तो ये थी कि आपके वालिद मोहतरम ये जंगों में जाना और अल्लाह की राह में जिहाद करना ये आप बड़ा पसंद फरमाते थे, इसलिए आपको जंगी दोस्त कहा गया। और दूसरी वजह तस्मिया बयान करते हुए मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं कि दूसरी वजह यह है कि सबसे बड़ा जिहाद वो होता है जो इंसान अपने नफ्स से करता है। क्या सबसे बड़ा जिहाद वो होता है जो एक बंदे मोमिन अपने नफ्स से करता है। नफ्स से जिहाद ये बड़ा मुश्किल होता है। नफ्स हमें गुनाहों पर उभारता है और गुनाह की तरफ लेकर के जाता है, लेकिन उस गुनाह से दूर रहना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम गुनाह के करीब जा रहे हैं या गुनाह से दूर हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जिहाद ये नफ्स का जिहाद कहा गया है। तो यहाँ पर अगर आप हजरत मूसा हुजूर गौसे पाक के अगर वालिद माजिद को देखें तो आप अपने नफ्स के साथ सबसे बड़ा जिहाद करने वाले थे और आपने ऐसा अपना नफ्स का जिहाद फरमाया और आपने ऐसा ज़ुहद और ऐसा तकवा इख्तियार फरमाया कि आपके तकवा और परहेजगारी का आलम यह है कि आप एक मर्तबा चलते चलते यहाँ पर मुअर्रिखीन ने बयान किया है कि आपके ज़ुहद का और आपके तकवे का आलम ये था कि आप कई दिनों तक खाना नहीं खाते। आपके वालिद जो थे हुजूर गौसे आजम के, वो कई दिनों तक खाना नहीं खाते और उसके बाद भूख के मारे आप में लागरी आती, कमजोरी आती, कई दिनों तक आप भूखे रहते। ये आपका ज़ुहद और आपका तकवा था। और उसके बाद इसी हालत में आप एक मकाम से गुजर रहे थे कि दरिया में एक सेब आया, जो वाक़िया आपने बारहा सुना होगा कि जिसको आपने उठाकर खा लिया। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे आजम की 11वीं मनाने वालों, जरा यहाँ पर आप गौर करें कि महफिल में आकर यहाँ से फकत सुनकर न चले जाएं, बल्कि याद रखें अगर हम हुजूर गौसे पाक की अगर सीरत को सुन रहे हैं तो याद रखें कि जब तक हमने उनकी सीरत से कुछ अहम उनकी तालीमात से अपनी जिंदगी में तब्दीली नहीं लाई तो फिर ये महफिलें करने का हासिल क्या है, फिर ये महफिलों का इनेकाद का हासिल क्या है। जरूरी ये है कि हम उनकी महफिलों से कुछ हासिल करें। यहाँ पर आप देखें हुजूर अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसे एक मर्दे कलंदर अपना ज़ुहद और अपना तकवा बयान करते हैं और आने वाली उम्मतों के लिए एक मिसाल कायम करके जाते हैं कि आपने ये सुना कि वो जो दरिया से बहकर आ रहा था आपने उसे उठाया और आपने खा लिया और उसके बाद खाने के बाद ये आपके जहन में बात आई कि मैंने ये सेब तो खा लिया है, लेकिन मैंने इसके मालिक से इजाजत तो नहीं ली है। इसका मालिक कौन होगा? मैंने ये सेब खा लिया है। अल्लाह अकबर। आप मालिक की तलाश में निकल गए, मालिक की जुस्तजू में निकल गए कि जाके माफी मांगी जाए, जाके माफी तलाफी की जाए। अल्लाह अकबर। जरा आप गौर तो करें, ये अल्लाह के वली है। और अगर आप यहाँ पर मैं आपको अगर मसले की रूह से बताओ तो आपकी जो हालत मुबारका थी, यानी आप कई दिनों से भूखे थे, हालत इस्तिरार में आपका ये खा लेना ये शरीयत के एतबार से बिल्कुल जायज और दुरुस्त था। लेकिन अल्लाह अकबर, ये औलिया का मकाम होता है कि वो हराम और मकरूहात तो बड़ी दूर की चीज है, वो जिसमें उनको शुबह
होता है उससे भी परहेज करते हैं, उनको जिसमें शुबह होता है वो लोग उससे भी परहेज किया करते हैं। तो यहाँ पर फकत आपको शुबह हो गया था, आपको शक हो गया था, तो आप उनकी तलाश में निकल गए। और सुबह की एक मिसाल में आपको देता हूँ। आओ अहमदाबाद की सरजमीन पर, अहमदाबाद की सरजमीन पर औलिया किराम ये सुबह से कैसा परहेज फरमाते हैं। अहमदाबाद की सरजमीन पर शहनशाह अहमदाबाद शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती, जिनका मज़ार पुरअनवार आज भी हजारों लोगों के लिए मंबए नूर बना हुआ है, जो आज आशिकान रसूल और आशिकान गौसे आजम वहां पर जाकर अपनी मुरादें पूरी करते हैं। शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती ये जब आप अपने घर में रहा करते थे तो आपके वालिद माजिद ये शहर अहमदाबाद के काजी थे। आपने कई दिनों तक अपने घर में खाना पीना छोड़ दिया था, तो वहां के लोगों ने आपके वालिद के पास जाकर ये खबर सुनाई कि आपके शहजादे हैं जिन्होंने कई दिनों तक घर में खाना नहीं खाया है, कई दिनों तक उन्होंने पानी नहीं पिया है घर में। अल्लाह अकबर। तो आपके वालिद माजिद ने अपने बेटे शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती को बुलाया और बुलाने के बाद आपने पूछा कि ए बेटे तुम हमारे घर का खाना क्यों नहीं खाते, तुम हमारे घर में खाना तनाउल क्यों नहीं फरमाते। अल्लाह अकबर। आप बड़े ही मुदब्बिराना अंदाज में जवाब देते हैं कि ए वालिद मोहतरम आप अहमदाबाद के काजी हैं। बड़ी गौर से सुनना कि औलिया किराम हमें कैसा दर्स दे रहे हैं। आप फरमाते हैं कि हे वालिद मोहतरम आप शहर अहमदाबाद के काजी हैं, और उस दौर में काजी ये अपने वक्त का बहुत बड़ा जज हुआ करता था। कई लोग उसकी खिदमत में रहा करते थे, कई लोग उसके खिदमत गुजार होते थे। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि आप अहमदाबाद शहर के काजी हैं, कहीं ऐसा न हो कि आपकी बारगाह में खिदमत करने वाले लोग ये बाजार में जाते हो और बाजार से जो खाना खरीद कर लाते हो तो आपके रौब और दबदबे की वजह से वो नाहक माल उठाकर लेकर आ जाते हो। अल्लाह अकबर। आपके दरबार में रहने वाले खिदमत करने वाले जो खादिम मौजूद थे ये उनका हाल बयान करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर हाल देखें तो आज अगर किसी कचेरी में अगर किसी को पटे वाले की मुलाजिमत मिल जाती है तो उसके तेवर बदल जाया करते हैं। यहाँ पर हजरत शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती ये बयान फरमाते हैं कि आपके खिदमत में रहने वाले ये बाजार में जाकर मुझे ये शक होता है कि कहीं वो नाहक माल उठाकर न लाते हो, मैं इस शुबे की वजह से घर में खाना नहीं खाता। अल्लाह अकबर। ये एक अल्लाह का वली अपने वालिद से सवाल करता है, इसके जवाब में आपके वालिद माजिद बड़ा ही मुदब्बिराना और बड़ा ही मुहक्किकाना इल्मी जवाब अता फरमाते हैं कि ए बेटे सुनो, मैं तुम्हारे यहाँ पर हमारे घर में जो खाना आता है वो हराम और मकरूह तो बहुत दूर की चीज है, मैं सुबह से भी परहेज करता हूँ। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अल्लाह ने मुझे तुझ जैसा बेटा अता फरमाया है, कि अल्लाह ने मुझे तुझ जैसा बेटा अता फरमाया है। तो ये हजरत मूसा जंगी दोस्त जो वहां पर गए और आपने सेब के मालिक को तलाश किया, ये क्यों किया? ये लोगों को बताया कि ए लोगों याद रखो, जब तुम लुकमा अपने हलकों से उतारो तो हराम लुकमों को अपनी गिजा न बनाओ। और याद रखो अगर हराम लुकमों को अपनी गिजा बनाया तो अगर लुकमा हराम का होता है तो सूफिया बयान फरमा हैं कि जिनके लुकमे हराम के होते हैं उनके नुत्फे भी हराम के हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। तो हमें हराम गिज़ा से दूर रहने का हुक्म दिया गया। और यहाँ पर हजरत मूसा जंगी दोस्त ने हमें एक मिसाल कायम करके बताई कि ए लोगों अपने अन्न को पाक करो, अगर अपना अन्न पाक होगा तो तुम्हारा तन पाक होगा। और अच्छे फिक्र के लिए, अच्छी सोच के लिए रिज़्क़ हलाल के मुतलाशी बनो, रिज़्क़ हलाल को तलाश करो। अल्लाह अकबर। इसी का नतीजा है कि जब ऐसा बाप होता है तब जाकर बेटा गौसे आज़म जैसा पैदा होता है। जब ऐसा वालिद हो तब जाकर बेटा गौसे आज़म जैसा पैदा होता है। वरना आज हमें तो बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं अपने बेटों से, आज हमें अपनी औलाद से बड़ी उम्मीदें हैं कि आज हमारा बेटा हमारा फरमाबरदार हो, हमारा बेटा नमाजी हो। अल्लाह अकबर। आज तरबियत में कमी हमारी है कि जिन बेटे के हाथ में हमें कुरान थमाना था उन बेटों के हाथ में आपने बड़े बड़े मोबाइल थमा दिए। जिन बेटों को नमाज का
तरीका सिखाना था वो आज बेटे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मुजरा करते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद उम्मीदें हैं कि बेटा गुलाम गौसे आजम बने, बेटा गुलाम गरीब नवाज बने। अगर तुम्हें अपने बेटों को ऐसा गुलाम बनाना है तो ऐसे लोगों की सीरत को भी अपनाना सिखाओ, ऐसे लोगों की सीरत को भी अपनाना सिखाओ, तब जाकर ये उम्मीद करो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो ये आपके वालिद का मकाम और मर्तबा है। उसके बाद बात बहुत है और ये तो फकत आपके वालिद माजिद तक का मैंने आपके सामने बयान किया। उसके बाद आपके वालिद के ताल्लुक से दूसरी रिवायतें भी मौजूद है और उसके बाद अभी तो हुजूर गौसे आजम का पूरा जिक्र बाकी है, हुजूर गौसे आजम का पूरा तज़किरा खैर बाकी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाली गुफ्तगू में हम उनका जिक्र खैर सुनेंगे और हुजूर गौसे आजम के फैजान से माला माल होगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मेरे कहने में या आपके सुनने में कोई गलती हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।